नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्केच अकेडमी में। तो दोस्तों आज हम आए विधायिका की विधायिका यानी विधायिका का काम होता है कानून बनाना। तो आज इसी के संबंध में अच्छे एमसीक्यूज लाएं और हल करेंगे, जानेंगे हमारा कितना स्कोर है। तो चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, बी और सी दोनों। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसे इसलिए जो है तो स्थायी कभी, ठीक है, और कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, लेकिन होते हैं ये वाला जो है तो आपका गलत है। ठीक है, तो इसमें आपका हो सकता है बी और सी दोनों सही, क्योंकि कुछ सदस्य क्यों, यानी कि 1/3 1/3 करते हैं, कुछ सदस्य क्यों होंगे, तो बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। बताएं दोस्तों वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो दोस्तों वो 250 की 250 और जो हमारे लोकसभा की वो 500। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद में सरकारी कार्य के संचालन के संदर्भ में समापन क्लोजर शब्द का क्या निर्दिष्ट करता है। संसद की एक दिन की बैठक की समाप्ति पर चर्चा का निलंबन, विधायी प्रक्रिया कोई नियम जिसके अधीन किसी प्रस्ताव पर आगे चर्चा और रोकी जा सके, संसद सत्र की समाप्ति, विपक्ष का महत्वपूर्ण दस्तावेज दिखाने, सरकार की ओर से इनकार। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका जिसके चर्चा राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, फोरम कुल सदस्य संख्या होता है। तो दोस्तों पता है कि 1 यानी एक 10 ये जो फोरम पूरा करने के लिए, ठीक है, तो नहीं क्या होगा, नहीं तो वो जो सदन नहीं चलेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, यदि संसद में आयोग को करार व्यक्ति मत है तो उस पर मुकदमा चलाकर उसे जेल भेजा जा सकता है, उस पर इस प्रकार बैठक में भाग लेने 500 रुपये प्रति दिन के सामने जुर्माना किया जा सकता है, सदन उसे बंदी बना सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, में भाग लेने 500 रुपये दिया जाए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है, यानी कि हमारा कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो ये क्या होता है, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये राज्यसभा का कोई सदस्य होता है। ठीक है, यानी जो भी राष्ट्रपति होगा सभापति ही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो दोस्तों हमने पहले ही बताया वो है आपका राज्यसभा, है कि नहीं। तो बस फिर किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, क्या है, डबल आ गया क्या। हाँ चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, यदि सरकार राज्यसभा से पारित हो जाए, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता, संसद भंग हो जाती, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता, उपरोक्त में से कोई नहीं होता। बताएं दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन। अगर यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो फिर क्या होगा, बताएं। उपरोक्त में से
कोई नहीं होता, ठीक है, यानी डी नंबर इज द राइट आंसर, कुछ नहीं होता है। चलिए दोस्तों अगला, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वो तो बता दिया हमने, भारत जो है उपराष्ट्रपति इज द राइट आंसर। चलिए, भारत सरकार या भारत सरकार की ओर से प्राप्त सभी मुद्राओं को एकत्रित किया जाता है भारत के संचित निधि में, सार्वजनिक लेखा समिति में, भारत की आकस्मिक समिति में, या तो ए में या बी में। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका भारत सरकार की प्राप्त मुद्राओं को एकत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है यदि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हो जाए लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका लोकसभा से, ठीक है दोस्तों, लोकसभा से। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा, उपरोक्त में से कौन है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर होगा सिफारिश द्वारा। इसको आपके ऊपर क्या ला रहे हैं, एक संकल्प ला रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। बताएं दोस्तों क्या होता है। तो निर्वाचित किया जाता है, यानी लोकसभा के जो होते हैं वो अपने ही किसी एक व्यक्ति को जो है अध्यक्ष क्या है चुन लेते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशों को मानने हेतु बाध्य है। हाँ नहीं, लोकसभा की इच्छा पर निर्भर, लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से। बताएं दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है शासन के वित्तीय लेखा विनियमन तथा कंट्रोलर व ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण, सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के उच्च पदों पर नियुक्ति करना, नीति के अनुसार वित्तीय प्रावधान का परीक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका शासन के वित्तीय लेखा विनियमन तथा कंट्रोलर व ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण, यानी कि नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, संसद या विधानसभा किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने 8 दिन, ठीक है। 8 दिन वो अनुपस्थित रहता है, ठीक है। क्या रहता है, अनुपस्थित, ठीक है। अगर अनुपस्थित रहता है तो क्या होता है, उसे जो है तो उसकी सदस्यता, ठीक है, आयोग घोषित हो जाता है। चलिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, अपने सभापति को अपदस्थ करना। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर। तो वो है दोस्तों नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना, यानी नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन क्या है, राज्यसभा कर सकती है, कि इसकी एकांतिक शक्ति है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, राज्य की विधान परिषदों द्वारा, राज्य की विधानसभा व विधान परिषदों द्वारा, नगर पालिका के सदस्यों, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा। बताएं दोस्तों। तो वो है दोस्तों राज्य की विधानसभाओं द्वारा, ठीक है दोस्तों। ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो दोस्तों सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्यसभा। बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। बताएं दोस्तों। तो दोस्तों बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। दोस्तों वो हैं आपके 16 सदस्य, ठीक है दोस्तों, यानी बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से? निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। बताएं दोस्तों इसका आंसर होगा आपका कटौती प्रस्ताव से। ठीक है दोस्तों, संघीय बजट का मतलब इसी कटौती प्रस्ताव से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण? नियंत्रण का मालिका परीक्षा भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री, संसद द्वारा। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका संसद। ठीक है, संसद की अनुमति क्या है? भारत की संचित निधि से ₹1। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, ये सभी द्वारा। बताएं दोस्तों ये सभी द्वारा जो है तो की जा सकती है। देखिए स्थगन होता है आपका क्या, यानी कि 2 घंटे 3 घंटे के लिए क्या किया जाए, सदन को स्थगित किया जाता है। सत्रावसान करता है, ठीक है, यानी कि सदन का जो है तो सत्रावसान कर दिया, अब सदन नहीं चलेगा, यानी समाप्त है, कार्रवाई पूरी हो चुकी। विघटन होता है यानी लोकसभा का विघटन हो जाए। ठीक है, तो यानी कि ये सभी हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति, संबंधित राज्यों की सहमति, बिना किसी राज्य की सहमति के। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर इज द राइट, यानी बिना किसी राज्य की सहमति के जो है तो वो कानून बना सकती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत करती है? भारत के राष्ट्रपति को, वित्त मंत्री को, संसदीय कार्य मंत्री को, संसद को। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका संसद को। ठीक है दोस्तों, डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता? बताएं दोस्तों, यानी मूल्यों की वृद्धि नहीं करता। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा कर खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों की वृद्धि नहीं करता? आय कर, व्यापार कर, आयात कर, उत्पाद कर। दोस्तों ये लगता है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया है, चलिए बता देते हैं इसका। मूल्यों की वृद्धि नहीं करता है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं की मूल्यों की वृद्धि नहीं करता, तो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा आपका उत्पाद शुल्क। ठीक है, डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। ठीक है दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और ठीक है दोस्तों, और बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज ला रहे हैं रोज़, चैप्टर वाइज चैप्टर, और फिर इसके बाद हम लेकर आएंगे मैराथन क्लास। ठीक है दोस्तों, मैराथन क्लास। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, फिर मिलते हैं।